नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। क्या होम लोन अच्छी चीज है या फिर होम लोन से हमको घाटा होता है या फायदा होता है, या इस निवेश के अलावा भी और ऑप्शन है मार्केट में, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आज बात करते हैं होम लोन की। अमूमन आपको पता होगा कि जितने भी होम लोन है बाजार में मिल रहे हैं, वो सारे के सारे होम लोन तकरीबन 8.5% के रेट पे मिल रहे हैं। तो अब यदि आप लोन लेके कोई मकान खरीदते हैं तो उसमें होता क्या है, आपको उस मकान को, ऐसा तो है नहीं आज की डेट में अगर आप सोचे कि नहीं आपको पूरा का पूरा मकान जो है फुल पेमेंट कैश पेमेंट करके खरीद दें, या फिर आपको अगर खरीद लेते हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, अगर नहीं खरीद पाते तो आप बैंक से लोन लेते हैं। तो इस तरीके की कई प्रोबेबिलिटीज होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। तो देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें समझते हैं कि बैंक का लोन और जो आपने होम प्रॉपर्टी खरीदी है वो क्या है। मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको अगर 5 साल बाद लगभग, अगर वो 1.5 करोड़ की आपकी बिक्री है, ये आप मान लीजिए कि आपने पूरी प्रॉपर्टी एक नगद पैसा देके खरीद ली है, कोई आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया, तो आपको तकरीबन अगर 1.5 लाख की 5 साल बाद अगर वो 1.5 लाख की बिक्री है तो आपने 8% का रिटर्न कमाया है। और अगर 5 साल में 2 लाख की बिक गई है तो तकरीबन आपने 15 से 16% का रिटर्न कमा लिया है। पर ऐसा होता नहीं है। तकरीबन आपने भी अगर कोई निवेश किया होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने कोई 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई फ्लैट खरीदा है, तो 5 साल में तकरीबन उसका रेट 1.5 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाता है। और बहुत ही अच्छा अगर आपका लक है तो अलग बात है। तो अगर हम एक बेसिक लेके चलेंगे कि लगभग जैसा कि अमूमन होता है, तो हम मानते हैं कि हमारा 5 साल बाद 1.5 करोड़ का हो गया, तो 8% का आपको रिटर्न मिल गया। अब यही पेच कहाँ फंसता है, अगर आपने वो जो पैसा है ये आपने होम लोन लेके अगर किया है, तो होता क्या है कि आपको तकरीबन 8.5% का रिटर्न लग रहा है। अगर 8.5% का रिटर्न लगने के बाद आपका 5 साल बाद अगर यही फ्लैट जो ये आपका या फिर प्रॉपर्टी है, वो अगर आपने 1.5 करोड़ की आपकी बिकती है, तो आपको 0.5% का नुकसान हो गया इसमें। तो ये निवेश आपको फायदे की जगह नुकसान पहुंचाता है। नंबर दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी ली है, उसके ऊपर आप तकरीबन 8.5% का रेट वो भर रहे हैं, और आपने मान लीजिए कि इसी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट पे चढ़ाने के बाद तकरीबन मान लीजिए 25,000 रुपए का आपका ये फ्लैट चढ़ गया रेंट पे, तो आपको साल में तकरीबन 3 लाख रुपए का किराया आ जाएगा। और अगर ये किराया अगर आप मेंटेनेंस हटा के अगर 3 लाख रुपए किराया आता है, तो तकरीबन ये 3.5% का रिटर्न आप ये मान लीजिए। तो 3.5% का अगर रिटर्न ये मान लीजिए, तो आपका जो ओवरऑल होगा जो भी रिटर्न, वो 3% का गेन होगा, क्योंकि 9% आपका मान लीजिए कि 8% आपका बढ़ रहा है, प्लस 3% ये 11, और आपका 8.5% कट गया, 3.5% 11 11.5 होगा। 8.5% कटने के बाद आपको तकरीबन 3% का शुद्ध मुनाफा होगा। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 3% के मुनाफे को अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट में, अगर एफडी से भी कंपेयर करते हैं, आरडी से भी कंपेयर करते हैं, या फिर एलआईसी की पॉलिसी से भी कंपेयर करते हैं, अगर उसमें भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको इसमें घाटा लग गया, क्योंकि वहां पे भी कम से कम 4 से लेके और 10-12% तक का रिटर्न इजिली मिल जाता है। तो ये तो एक मतलब मोटी सी चीज ये हो गई कि आपने किस तरीके से कितना रकम देके और कितना लिया है। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि ये तो आपने 1 करोड़ का अगर जो मकान खरीदा है, और आपने इसमें 20 साल तक अगर इसमें 9% का इंटरेस्ट चुकाया है, तो आपका मतलब है कि ये जो मकान है 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है तो ये घाटे का सौदा होता है। पर हाँ, इसमें एक चीज ये और ध्यान देने लायक बात होती है, हमेशा ये कहा जाता है कि जो समझदार लोग होते हैं वो लोग मकान खरीदते हैं या फिर मकान बनवाते हैं, जो बेवकूफ लोग होते हैं, और जो समझदार लोग होते हैं वो उन मकानों में रहते हैं। पर ये बात हमेशा हर जगह लागू नहीं होती है। अगर कोई एरिया ऐसा है जो न्यूली डेवलप्ड एरिया है, या फिर नया डेवलपमेंट उसमें चल रहा है, तो हो सकता है वहां पर अगर आपने कभी गलती से पैसा लगा दिया, तो वो पैसा आपका कई गुना बढ़ जाए, और आपको हो सकता है 1 या 2 साल या 3 साल के अंदर ही आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाए, जितनी कि आपको बाकी और सोर्सों से ना मिल सके।
तो ऐसा हर जगह भी नहीं होता है कि आपका आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो गलत ही है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाते हैं वो भी सही है, पर ये जरूर होना चाहिए कि आप एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ में इक्विटी, एफडी, आरडी और भी जो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड वगैरह, सब में आपका कुछ ना कुछ शेयर होना चाहिए। प्रॉपर्टी और मकान तो ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए कि आज आपको लग रहा है कि नहीं इसमें इतना नहीं बढ़ोतरी होगी, या फिर मान लीजिए 25 लाख का आपने खरीदा है, 5 साल बाद 30 लाख का ही हो रहा है, 40 का ही हो रहा है, वो अलग बात है। पर आप ये सोचिए कि 5 साल बाद जिस जगह पे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उस जगह पे वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उस जगह पे जगह ही अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, जगह अवेलेबल रह जाती है तो फिर आपको घाटा लग जाता है। तो इसलिए ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है कंडीशंस और आपकी जो प्रीपेमेंट और आपकी जो कैपेबिलिटी कितनी है। तो कुल मिला के अगर आप मुझसे ये सजेशन ले कि मकान में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक मकान ले रखा है उसके बाद अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप कभी भी एक मकान लेने के बाद दूसरा मकान मत खरीदिए, उससे बेटर इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है। आप जो है शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में या एफडी वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप जो प्रॉपर्टी उससे बेटर रिटर्न कमा पाएंगे। और दूसरा एक जो आप मकान दूसरा अगर एक मकान के अलावा दूसरा मकान लेते हैं तो उसमें घाटा ये होता है कि आप अगर आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड्स या शेयर वगैरह हैं तो आप उनको कैश कर सकते हैं, तुरंत कैश कर सकते हैं, 1 या 2 दिन के अंदर में आपके अकाउंट से पैसा आ जाता है। बट प्रॉपर्टी को सेल करना आसान नहीं होता है और इसमें दुनिया भर के ब्रोकरेज और बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, इसलिए प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान नहीं है। अगर इसीलिए बिकती भी है तो आपकी घाटे में जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर्टी और होम लोन आपके लिए कितना फायदेमंद है ये सब आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे, मैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। धन्यवाद।